अंकुश ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। उस लड़की का नाम आराध्या था। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। अंकुश आराध्या को बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद आराध्या चर्म रोग से पीड़ित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देखकर उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति अंकुश उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी बीच अंकुश को एक दिन काम से बाहर जाना पड़ा। जब वह घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन उसके बावजूद भी अंकुश और आराध्या की ज़िंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण आराध्या ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी और वह पूरी तरह बदसूरत हो गई। लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उनके खुशहाल जीवन में कोई असर नहीं पड़ा। अंकुश उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन अचानक अटैक के कारण आराध्या की मौत हो गई। अब अंकुश अकेला हो गया। अब वह शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रिया पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी उसके पड़ोसी ने पास आकर उससे कहा, अंकुश, अब तुम बिना सहारे के कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। अंकुश ने जवाब दिया, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती को देख सकता हूँ तो वह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता। इसलिए मैं इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। आराध्या बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुश रहने के लिए हमें कमियों को नज़रअंदाज करके अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा।